फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ के कंपनी बिजनेस, फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम और मेरी एनालिसिस के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कशन शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं और कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपके पास पहुंच जाए। तो जैसा कि कंपनी बिजनेस के ऊपर बात करें तो कंपनी पीकेएच वेंचर्स बेसिकली ईयर 2000 में स्टार्ट की गई थी प्रवीण अग्रवाल के द्वारा। इस कंपनी का कोर बिजनेस 3 सेगमेंट में है, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी और मैनेजमेंट सर्विस। बट अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपनी का मेजर फोकस कंस्ट्रक्शंस के ऊपर है, क्योंकि मोर देन 60% रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इनके कंस्ट्रक्शन बिजनेस से आया है। कंपनी ने कुछ फेमस कंस्ट्रक्शंस किए हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, जरौदा जेनिथ प्रोजेक्ट, जलौर फूड पार्क। जैसा कि कंपनी हॉस्पिटलिटी के भी बिज़नेस में है, तो कंपनी 2 होटल्स और 1 रेस्टोरेंट्स को ओन करती है और बाकी मल्टीपल रेस्टोरेंट्स को मैनेज करती है। अभी तक कंपनी ने मोर देन 180 होटल्स और रेस्टोरेंट को मैनेज किया है। तो ये था कंपनी बिजनेस के बारे में। मेजरली कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटलिटी का बेस्ट कंपनी है। और अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो लास्ट 3 ईयर से कंपनी का टोटल एसेट्स इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू में भी इंक्रीज है, बट एक डिप भी है। ये 150 इस बार 31 दिसंबर 2022 का जो इन्होंने डाटा दिया उसमें एक डिप है, बट ओके है। तो एसेट इंक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, पैट इंक्रीज कर रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व और सरप्लस भी है। टोटल बोरोइंग भी साथ साथ इंक्रीज कर रही है। तो अगर आप लोगों ने मेरा एनालिसिस का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखिए। मैंने उसमें कहा है कि यदि अगर आपको फाइनेंशियल्स में 3 चीज़ें, एसेट, रेवेन्यू और पैट, ये तीनों इंक्रीजिंग दिखें और बोरोइंग डिक्रीजिंग मोड में दिखे, तो आप आंख बंद करके उस आईपीओ के लिए जा सकते हैं। एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए तो जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का वो सिनेरियो दूसरा होता है, बट आप लिस्टिंग गेन के लिए तो देख सकते हैं इसको। तो जैसा कि इस पीकेएच वेंचर्स के फाइनेंशियल्स को मैं देखता हूँ तो ओके टाइप है, ओके है। बिकॉज अगर तीनों एसेट भी इंक्रीज कर रहे हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहे हैं, पैट भी, एक डिप भी है, लाइक इस ईयर इनका एक डिप है, लेकिन ये 9 मंथ का पीरियड है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पिछले साल से मैच तो नहीं करेगा, बट अप्रॉक्स उसके आसपास ये रेवेन्यू और पैट पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं जब बोरोइंग इनका देखता हूँ तो बोरोइंग अगर पिछले 3 साल की बोरोइंग में अप्रॉक्स मोर देन 4 टाइम्स 5 मोर देन लास्ट ईयर से ही ट्वाइस बोरोइंग हुई है इनकी। मीन्स लास्ट ईयर इन्होंने 98 सीआर की बोरोइंग की थी और इस साल इन्होंने 172 सीआर की बोरोइंग की है। तो ये एक इशू हो सकता है। मीन्स इनका फाइनेंशियल को जब देखें तो ये फाइनेंशियल में टोटल बोरोइंग एक इशू हो सकता है, बट फिर भी ओके है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है, ओके पोजीशन में है। और बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन टाइप के बिज़नेस होते हैं उसमें थोड़ी बोरोइंग करती है कंपनियां, बिकॉज कैपिटल लाने के लिए वो कहीं ना कहीं से डेब्ट उठाती हैं। तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल्स ओके हैं कंपनी के। कंपनी का अगर KPIs जो देखें तो P23.42 है, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के हिसाब से 23.42 का P भी ठीक ठाक है। मार्केट कैप कंपनी का 1217 CR का है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे 15% का रिटर्न है, 6% का EPS है और नेटवर्थ रिटर्न जो है वो 12.38% का है। तो ये सारा डाटा देखेंगे और अगर आप दूसरी किसी इसके कंस्ट्रक्शन कंपनी से इस डाटा को मैच करेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ी सी महंगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है ये कंपनी।
अब हम इसके आईपीओ की कोटा के बारे में बात करें तो QIB को 50% का कोटा है, जो HNI कैटेगरी है उनको 15% का कोटा है, रिटेल शेयर होल्डर का 35% का कोटा है। और आईपीओ लॉट साइज़ के बारे में बात करें तो एक लॉट के लिए आपको 14,800 रुपये देने होंगे। इस मतलब कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस है वो 148 का है। और रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, तो 13 लॉट्स के लिए उसको 1,92,400 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इसमें देनी होगी। अगर आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट 4 जुलाई की है, अलॉटमेंट 7 जुलाई को होगा और उसके बाद 10 जुलाई को रिफ़ंड है, 11 जुलाई को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर डीमैट में और 12 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। अगर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट अभी 7 से 10 रुपये का चल रहा है पर लॉट। अगर प्रॉफिट चांस देखें तो 148 के जो अपर सर्किट की जो प्राइस है कट ऑफ 148 का जो कट ऑफ प्राइस है उस पर आपको 1,036 रुपये का प्रॉफिट होने का चांस है। अगर मैं अपनी एनालिसिस देखूं तो मैं अभी इस आईपीओ के लिए अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये 7 रुपये का जो GMP चल रहा है वो कोई बहुत बड़ा GMP नहीं है, तो मैं अभी इसको अवॉइड करूँगा। अगर मैं देखूँगा कि अगर कमिंग 2 या 3 तारीख के आसपास अगर इसकी GMP 20 से 22% के आसपास या 25 से 27% के आसपास तक टच करेगी तभी मैं उस दिन इसको अप्लाई करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको अभी अप्लाई नहीं करने वाला। मीडियम टर्म के लिए मैं अभी इसको वेट एंड वॉच के पोजीशन में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि एंकर इन्वेस्टर जो इसमें हैं वो जो एंकर हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर एंकर होल्ड करेंगे तो मैं कुछ अलग प्लानिंग के साथ जाऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 23 का PE थोड़ा मुझे महंगा दिख रहा है। बाकी और दूसरी कंपनियां GR वगैरह देखें और कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी देखें तो उनका PE बेसिकली 15-16 या 10 से 16 के आसपास होता है। तो मेरे पास और भी लिस्टेड कंपनीज़ में काफ़ी सारे लिस्टेड स्टॉक्स में काफ़ी सारी कंपनियां मिल जाएंगी जिसमें मैं अप्लाई करना ज़्यादा बेटर समझूंगा। और लॉन्ग टर्म में उस कंपनियों को होल्ड किया जाता है जिनका जो कुछ न्यू टेक पे काम कर रही हैं और ऐसा लगता है और एक अनुमान होता है कि अच्छा ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगी और कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, तो उसके लिए मैं बेसिकली लॉन्ग टर्म में मैं उस तरह की कंपनियों को रखता हूँ। जनरली मैं अभी इसको अवॉइड करूँगा। तो ये था इस PKH वेंचर्स का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आपका कोई भी कमेंट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।